बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। मुस्तफ़ा साहब, अब हमने जमात इस्लामी के एतराज़ात भी सुन लिए। वो ये जो नए बल्दियाती क़वानीन हैं इनके ख़िलाफ़ धरना भी दिए बैठे हैं और सर्टनली उसका भी कोई हल होना चाहिए, हल निकलना चाहिए गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए ही। लेकिन आपको भी एतराज़ है, आपको बुनियादी एतराज़ क्या है? क्योंकि पीपल्स पार्टी मुसिर है कि जनाब इख्तियारात में कोई कमी नहीं की गई है और अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो बैठें, बात करें, कर लेते हैं सेटल मामला। जी, ये पूरा ये जो लोकल गवर्नमेंट का नया बिल आया है, इस तमाम पे ही हर शिक पे एतराज है। बेसिकली उन्होंने तमाम पावर्स को जो पहले ही कम कर दी गई थी 2013 में, तकरीबन 80% जो वो डिपार्टमेंट्स उन्होंने ले लिए थे। अब्दुल्ला, इन्होंने 2021 में तो बिल्कुल सब कुछ ही ले लिया है जो कि पेरेंट डिपार्टमेंट से बाय बर्थ सिटी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और स्कूल का सारा निज़ाम था, वो सब कुछ उन्होंने वापस ले लिया। फिर उन्होंने ये जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमने तो इख्तियारात दिए हैं, बेसिकली ये कैमोफ्लेज है, ये झूठ बोल रहे हैं। और ये किस बात को कह रहे हैं कि हमने तो वाटर बोर्ड का वाइस चेयरमैन मेयर को मुंतखब लगा दिया उसमें नए कानून में। वाइस चेयरमैन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके ऊपर चेयरमैन होगा और वो चेयरमैन जो है वो वजीर आला लगाएंगे, नीचे एमडी वजीर आला लगाएंगे। तो आपने एक वाइस चेयरमैन का ओहदा देकर उसको जो है वो सिर्फ कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई इख्तियारात नहीं है, उसमें कानून में कोई वाइस चेयरमैन की कोई जो है जगह नहीं है। फिर ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इमेजिन करेंगे जमहूरियत का की ये बात करते हैं, कचरे का इंचार्ज वजीर आला है, पानी और सेवरेज का इंचार्ज वजीर आला है। फिर सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की है, इन्होंने पहले 2013 के का जो ऑर्डिनेंस था उसके 2 महीने के बाद एक अमेंडमेंट कर दी अपने लाए हुए ऑर्डिनेंस में 2013 में, और उसमें ही कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां लिखा हुआ है देखिए आर्टिकल 140A का सेक्शन बी है ये, जहां पर पाकिस्तान में सारे इलेक्शंस की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है आइन में। इन्होंने इसको क्या किया है, इन्होंने 2013 में पहले पाकिस्तान लफ्ज निकाला, सिर्फ इलेक्शन कमीशन रहने दिया। अब 2021 में उन्होंने उस तमाम पूरे उस शिक को ही खत्म कर दिया। और अब इसका मतलब यह है कि अब पीपल्स पार्टी अपने सरकारी अफसरान पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के लिए अपना इलेक्शन। तो मुस्तफा साहब, जब आपको एक तवील फहरिस्त है आपके पास एतराज़ात की जिन पे बात हो सकती है अपेरेंटली, तो आप यहाँ पे तो बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी करते हैं, आप लोग ज्वाइन करें, फिर जमात इस्लामी को इस धरने में शरीक हो सकते हैं या अपना अलग से एहतजाजी कैंप कोई लगा सकते हैं, कोई इस किस्म का इरादा है? अब्दुल्ला साहब, मैं पिछले 1.5 माह से हम 6 एहतजाजी मुजाहरे कर चुके हैं। जमात इस्लामी के दफ्तर में खुद चल के जा चुका हूँ। मेरी सिराजुल हक साहब से बात हुई, फिर मैं नईमुर रहमान साहब के पास पहले हमारा वक्त गया, फिर उसके बाद मैं खुद गया। और अभी चूंकि मैं नहीं हूं कराची में, अब से 3 दिन पहले हमारी सेंट्रल कैबिनेट के अरशद वोरा साहब, जनाब शबीर कायम खानी साहब और शमशाद सिद्दीकी साहब, ये सेंट्रल कैबिनेट की हमारी टीम है, ये जमात इस्लामी के कैंप पे जा चुकी है। और जब मैं कराची आया तो मैं खुद जमात इस्लामी के कैंप पे जाऊंगा। इस वाली बात पर कोई सियासत नहीं है। ये नहीं तो आप अपने कारकुनों के साथ ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आप इस धरने का हिस्सा बन जाएं? ऐसा अभी आपने नहीं सोचा? जी, दिस कुड आल्सो बी पॉसिबिलिटी। अच्छा। लेकिन हमने अपने अभी इतवार वाले दिन, लास्ट जो संडे गुजरा है, उस संडे को हमने अपना एक वर्कर इजलास किया भरपूर कराची का, और हमने उसमें डेट दी कि 30 जनवरी को हमने तिब्बत सेंटर पे अपने कराची के लोगों को आवाज लगाई है और वहां से हम वजीर आला हाउस जाएंगे। क्योंकि हमारे छोटे इन धरनों से डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पीपल्स पार्टी नहीं सुन रही, नहीं बात मान रही, और वो कोई इसके ऊपर उनको। हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा कि प्रॉब्ली यू कुड जॉइन जमात इस्लामी का धरना। जी, गनी साहब से बड़ी डिटेल में बात हुई, कल वो हमारे शो पे थे और उनका भी ये कहना था कि 1.5 साल ही रह गए इलेक्शन में, और आज जो इस वक्त पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही हैं वो अपने जाती मफादात के लिए ये कर रही हैं, उनके अपने हिडन एजेंडा से पॉलिटिकल ऑब्वियसली वैक्यूम को फिल अप करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, वो इस वाली बात में कोई सदाकत नहीं है अगर वो ये कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि नहीं, इससे जो है तवज्जो हटाने वाली बात है। कोई पॉलिटिकल वैक्यूम, कोई सियासत इसके ऊपर नहीं हो रही। मैं समझता हूं कि अगर ये वाला लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, इनका ये कानून राह चला, तो मैं कहता हूं फिर पॉलिटिकल पार्टीज को सियासत करने की भी जरूरत नहीं है। फिर तो आप क्या हुकूक की बात करेंगे जब आप अपने शहर के लोगों को पानी और सेवरेज की जिम्मेदारी उनके पास नहीं होगी। और इससे मैं बताऊं, देखिए कराची में जो अभी बेचैनी है, कराची में जो महरूमी है, 2.5 लाख लोगों को इन्होंने नौकरियां दी हैं 13 सालों में। एक आदमी जो है वो शहरी सिंध का नहीं है। कोटे पे भी ये कोटा नहीं दे रहे, अपने शहरी कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर ये नौकरियां दे रहे हैं। 13 सालों में इन्होंने एक स्कूल नहीं दिया।
13 सालों में 2300 अरब रुपए, ये खुद बताते हैं कि उन्होंने 2300 अरब रुपए खर्च किए हैं एजुकेशन पे, और एक भी 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अभी आपकी टीवी की, आपकी चैनल्स की रिपोर्ट है 4900 गोस्ट स्कूल जो है अब बंद किए हैं उन्होंने जाकर। तो ये अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये सारे आपको एतराज़ात हैं और आपने कहा आपने छोटे छोटे एहतजाज करके देख लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब 30 को आपने बड़ी कॉल दी है, लेट्स सी उसका क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन एक इम्पैक्ट हो सकता है अगर यकजा एक आवाज़ सामने आए। अब फॉर इंस्टेंस कल आपने देखा होगा, आपकी नज़र से गुजरी होगी डेवलपमेंट, MQM हकीकी का वक्त जो है वो 30 साल बाद ऑलमोस्ट कोई बहादराबाद गया, और अगर 30 साल की जो कुदूरतें हैं वो दूर होने की कोशिश हो सकती है, तो फिर 3 साल का तो बड़ा कम अरसा होता है सर। कोई है ऐसा चांस के एक तो उनकी इस डेवलपमेंट पे आपकी क्या राय है, और मे बी आप भी कभी चक्कर लगाएं और सब मिलके बैठ के बात करें? देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इसमें आना नहीं है। मैं अपनी ये बात आप जो कह रहे हैं, आज से 20 दिन पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुका हूं कि कराची के इस मसले पे कोई भी, हमारे सारे इख्तलाफात अपनी जगह हैं, रहेंगे। हम जो बोलते थे बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे। इस वाले इशू पे कोई भी प्रैक्टिकल काम करता हुआ नजर आएगा, पाक सरजमीन पार्टी अनकंडीशनल सपोर्ट करेगी, क्योंकि इसके बाद सियासत रह नहीं जाती। अगर ये पीपल्स पार्टी को ये करने दिया जाए, उसके बाद यहाँ पर केओस है, फिर यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो मेरी लेकिन उनका रवैया, अगर उन्होंने अभी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने वो उनके लोग आकर कहते हैं कि वो पीएसपी को तो सियासी जमात ही नहीं मानते, तो इस किस्म के ये बातें हैं। तो डेफिनेटली हम एक सियासी पार्टी हैं, मैंने सबके पास सबके दरवाजे खटखटाए हैं। आपने खुद अपनी बात में जिक्र किया कि मैं तो सबके पास गया हूं। मैं यहाँ फजलुर रहमान साहब से मिला हूं, मैंने शहबाज शरीफ साहब से बात की है, मैं हमारा वक्त जो PTI के गवर्नर के पास चला गया और हम सबसे ये बात करें, जमात इस्लामी के ऑफिस में खुद चला गया, हम सबसे ये बात कर रहे हैं कि इस मसले पे पीपल्स पार्टी, इस मसले के अलावा भी क्या आप समझते हैं अगर MQM हकीकी और MQM पाकिस्तान में बात हो सकती है, तो फिर MQM हकीकी, MQM पाकिस्तान और PSP जो तीनों बेसिकली MQM के ही फैक्शंस हैं, लेटर ऑन निकली हुई जमातें हैं, वो भी दोबारा से यक आवाज़ हो सकती हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो सकती हैं, या इकट्ठे इलेक्शन में भी लड़ सकती हैं? ये कराची की बात हम कर रहे हैं, कराची के अवाम के लिए कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि उनका एक एथनिक एजेंडा है और नजरिया है। आज भी मैं एथनिक पॉलिटिक नहीं कर रहा, और मैं जो है समझता हूं कि एथनिक सियासी मुहाजिर नाम पर सियासत करना मेरी अपनी कौम मुहाजिर के लिए ठीक बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में पख्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबीज रहते हैं। अगर मैं सिर्फ मुहाजिर नाम की सियासत करूंगा तो मैं अपनी कौम को उनको दुश्मन बनाऊंगा। ये हमारा तो फिर अगर जमात इस्लामी के धरने में कहीं ये बैनर नजर आता है कि गैर मकामी लोगों का कब्जा नामंजूर, तो ये तो एथनिक बातें हैं, ये तो नहीं ठीक है? जी नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को भी ये बात नहीं करनी चाहिए। गैर मुकामी और मुकामी की बात नहीं है, बात है पीपल्स पार्टी की और उसके जुल्म की, और हमें इसी पे फोकस रहना चाहिए। अच्छा, लास्टली मुस्तफा साहब, हमारे पास वक्त कम है, हमारे पास खबरें तो हैं कि आप पे बड़ा प्रेशर था एक बड़ी सियासी जमात से मर्जर करने का, ये आप हमें बता दें, लेकिन आपने उस प्रेशर को ज़रा टैकल भी कर लिया और बड़ी खुश उसलूबी से टैकल किया, तो कुछ उस पर रोशनी डाल ही दे। मैं तो कहता हूँ आज जी, हम पर तो इन 6 साल हो जाएंगे हमें मार्च में। हमने 6 सालों में प्रेशर जो है वो सहकर अब जो है वो हम लोग कुंदन हो गए। तो यस, आप ठीक कह रहे हैं, आपके पास सही इतला पहुंची है, लेकिन तो काफी पहले की बात है, तकरीबन इस वाली बात को भी 8, 9, 10 महीने पुरानी बात है ये। तो हाँ, 1 साल तक तकरीबन ये वाली बात रही, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बात सही साबित हुई और हमने कन्विंस कर दिया कि नहीं, ऐसा ना करें और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बात में कर सकता हूँ। चल, आप इतनी बात करते हैं, इतनी बात में भी है, बहुत बात हो गई है। चल, थैंक यू आपका मुस्तफा कमाल साहब।